एक दुल्हन जिसका पति सुहागरात वाले दिन उसका घूंघट उठाता है, जब उसका घूंघट उठाता है तो वो जब कहता है कि तुम दिखने में कितनी खूबसूरत हो, तुम दिखने में उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जितना मुझे मेरे घर वालों ने बताया था। तो ये सारी बातें उससे कर ही रहा होता है, तभी दुल्हन जो होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है। जब ये सारी चीज़ देखता है तो वो कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हें फिर किसकी याद आ रही है? क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है? जब वो ये सारी बातें कहता है उससे, तो दुल्हन जो होती है वो कहती है कि आज की रात आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, आपका जो मन है आज मेरे साथ करने का आप कर सकते हैं। आपका हक बनता है मेरे ऊपर, आप मुझसे शादी करके लेकर आए हैं, लेकिन आज की रात आपकी है और कल मुझे मेरे घर भिजवा देना, क्योंकि कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। कल मेरा जो शरीर होगा वो प्लीज़ घर भिजवा देना। जब ये सारी बातें दुल्हन उससे कहती है अपने पति से, तो पति जो होता है वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुमने शादी ही क्यों की? और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम आज रात जो भी कर लो मेरे साथ, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, मैं उस परेशानी का हल निकालूंगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि तुम आज की रात तुम्हारी है और कल मेरा शरीर, मैं नहीं रहूंगी इस दुनिया में, इसलिए मेरे घर भिजवा देना। तुम कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन दुल्हन जो होती है वो कहती है कि आप मेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है, मैं कल इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मेरा जो शरीर होगा वो मेरे घर वालों को पहुंचा देना। तो दूल्हा ये सारी बातें सुनता है तो दूल्हा क्या करता है उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आखिरकार वो दुल्हन जो होती है वो ऐसा क्यों कह रही थी, वो अपने पति को ऐसा क्यों कह रही थी कि आज की रात उसकी है और कल वो इस दुनिया में नहीं रहेगी, उसे इसके घर पहुंचा देना। आखिरकार उस लड़की को, उस दुल्हन को अंदर ही अंदर क्या खा रहा था? आखिरकार उस दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे ऐसा कहना पड़ रहा था? क्या कुछ उसके घर वालों ने किया था, ससुराल वालों ने किया था, या फिर उसके पति में ही कोई खोट था? ये जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। चलिए तो बिना देरी के से शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बस्ती और यहीं का एक थाना लगता है को। दरअसल ये यहीं की कहानी है। यहाँ पर चार लड़कियाँ होती हैं, यानी कि एक गाँव की होती हैं चार लड़कियाँ। ये चार लड़के जब एक गाँव की होती हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। जब पढ़ने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था, तभी जब पढ़ने के लिए जब दूर जाया करती थी, तभी उनका एक वहाँ पर पुल पड़ा करता था। वो पुल ऐसा होता है कि जब उस पर खड़े होते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत होता है। वहाँ पर लोग खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचवाया करते थे। वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के बाद भी देखा करते थे, वहाँ पर अपना वक्त बिताया करते थे, क्योंकि उस पुल पर खड़े होने के बाद एक शांति सी मिलती थी इंसान को। शांति इसलिए मिलती थी क्योंकि पुल जो होता है उसके नीचे एक पानी का स्राव होता रहता है। जब पानी का स्राव होता रहता है, यानी कि नदी होती है, उसमें मछलियाँ भी होती हैं, तो आदमी को सुकून मिलता था वहाँ पर बैठने पर। अब ऐसे ही चार लड़के जो होती हैं उस पुल से गुजर कर जाया करती थी अपने स्कूल। जब उस पुल से गुजर कर जाया करती थी स्कूल में, उनमें से एक लड़की का जो नाम होता है वो सीमा होता है। जब सीमा अपने स्कूल जाया करती थी, स्कूल से आया करती थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, तो बहुत ही खुश रहा करती थी। अब ऐसे ही एक दिन वहाँ पर कुछ मछुआरे जो होते हैं मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। जब मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू भी मछलियाँ पकड़ रहा होता है। उसकी मछली पकड़ने की रफ्तार जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। जो चीज़ सीमा देखती है, सीमा जो होती है अपनी सहेलियों से कहने लगती है कि देखो ये मछलियाँ कितनी रफ्तार से पकड़ रहा है, क्योंकि ये सीमा जो होती है इसे भी मछलियाँ खाना बहुत पसंद था, इसे भी मछलियों को पकड़ना भी पसंद था, लेकिन इसके ऐसे हालात नहीं थे कि मछलियाँ पकड़े। ना ही तो इसके घर वाले मछलियाँ पकड़ते थे, ना ही ये पकड़ती थी, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि ये भी एक बार मछली पकड़ कर देखे। अब ऐसे ही हर रोज़ जब वहाँ से गुजरा करती थी, तब ये एक दिन एक लड़के जो इसका नाम सोनू होता है, सोनू से कहती है कि क्या आप इतनी तेज़ मछलियाँ पकड़ते हैं, मुझे भी एक आध मछली पकड़वाना सिखा देंगे? जब सोनू उसकी ये बात सुनता है तो सोनू तो पहले उसके चेहरे को देखता रहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिरकार मछली पकड़ने की बात कर रही है। तो सोनू कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपको मछली पकड़ना सिखा सकता हूँ। सोनू जो होता है अपना जाल फेंकता है, फेंकने के बाद वो उसका हाथ पे अपने हाथ रखता है, हाथ रखने के बाद वो मछलियाँ निकालता है। निकालने के बाद कहता है कि ये लो, मछली पकड़ना बहुत आसान है। सीमा जो होती है वो कहती है कि वाकई में ये तो बहुत आसान है। सीमा जो होती है वहाँ से चली जाती है अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन सोनू जो होता है इधर कहीं ना कहीं उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगा था। जब उसके हाथों को छूता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक आहट सी होती है, उसके दिल में एक ऐसा प्यार का एहसास सा जगता है कि वो सोचता है कि वाकई में मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ मन ही मन।
अब ऐसे अगला दिन आता है, जब अगला दिन आता है तो अगले दिन सोनू जो होता है वहीं पर खड़ा हुआ होता है। वहीं पर खड़ा होने के बाद वो कहता है कि क्यों आज मछली नहीं पकड़ोगी तुम? तो वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं पकड़ूंगी ना, पकड़वाओ आप मछलियाँ, पकड़ाओ मुझसे। तो सोनू जो होता है पहले से एक मछली को जाल में फंसा कर रखता है। जब जाल में पहले से एक मछली को फंसा कर रखता है, फिर से उसे जब उसके हाथों पर अपने हाथ रखता है तो उसके बाल जो होते हैं उसके मुंह पर आते हैं। तो वो उसकी जो एक आहट होती है, यानी कि उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो तेज तेज बढ़ने लगती है। वाकई में उसका प्यार जो होता है वो इतना सातवें आसमान को छू जाता है कि जब वो उसके पास होता था, उसके करीब होता था, कि उसके दिल की धड़कनें अपने आप ही बढ़ने लगती थी। अब ऐसे सोनू जो होता है उससे कहने लगता है कि तुम अगर जब मछली पकड़ ही रही हो, क्या तुम मछली खाती भी हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं खाती हूँ मछली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम इसे ले ही जाओ, अपने घर ले जाओ, मछली कर खाती हो तुम। तो वो कहती है कि अरे मैं क्या मछली अपने घर ले जाऊँगी तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि मछली लेकर आई, ये स्कूल नहीं पढ़ने गई कि अगर इतना ही शौक है मछली देने का तो मैं बना कर खिला दो। जब सोनू से वो सारी बातें कहकर जाती है तो सोनू जो होता है अगले दिन मछली को बनाकर उसके सामने रख देता है। जब वो स्कूल से आते, स्कूल से आने के बाद देखती है कि सोनू जो होता है रास्ते में उसी पुल पर खड़ा हुआ होता है जहाँ पर मछली पकड़ता है और कहता है कि ये लो खा लो। तो कहती है कि क्या खा लूँ? वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आया हूँ बनाकर, और तुम्हारी जो ये फ्रेंड है इनके लिए बनवा कर लेकर आया हूँ। ये मछलियाँ जो हैं मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, बनवा कर नहीं लेकर आया हूँ। जब ये सारी बातें सीमा जो सुनती है तो सीमा जो होती है वो कहती है कि तुम इतने कष्ट क्यों करा, हमने तो वैसे ही कह दिया था मजाक में और तुमने सीरियस ले लिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम खा लो, खाने की चीज़ है। फिर उसकी जो सहेलियाँ होती है वो कहती है कि खा लो यार, भूख लग रही है बहुत तगड़ी और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। उसकी सहेलियाँ जो होती है वो भी मछली खा लेती है। मछली खा लेने के बाद ये जो चारों होती हैं, चारों रास्ते से जा रही होती हैं, जब जा रही होती हैं तो उसकी सहेलियाँ जो होती हैं सीमा को छेड़ने लगती हैं और कहने लगती हैं कि अरे वाह सीमा, मुझे लगता है कि सोनू तुमसे प्यार करने लगा है। सोनू तुम्हारे लिए मछली बना कर लेकर आता है और वो तुम्हारे लिए खड़ा रहता है और सुबह में जल्दी भी आ जाता है। क्या कहीं तुम भी तो उससे प्यार नहीं करने लगी हो? और आज तुम्हारे लिए मछली बना कर लेकर आया है। तो जब सीमा की सारी बात सुनते तो सीमा जो होती है वो कहती है कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मछली खाने के लिए तो तुम लोगों ने कहा था, मैंने तो कहा था कि इसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने खा ली। लेकिन उसकी सहेली जो होती है मजाक में ये बात कहती है, वे कहती है कि हम तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन सीमा जैसे ही घर जाती है, घर जाने के बाद वो उस सारी बातों को सोचने लगती हैं कि जो उसकी सहेलियाँ कह रही थी, किसी सहेलियाँ ऐसे ऐसे कह रही थी, कहीं ना कहीं सीमा जो होती है वो भी उससे प्यार करने लगती है। अब ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे से एक दिन अपनी प्यार का इजहार कर भी देते हैं। सोनू जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीमा जो होती है वो भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चला जाते हैं ऐसे ही एक दिन जो होता है इनके घर वालों को पता लग जाता है, यानी कि सीमा के घर वालों को पता लग जाता है। सीमा के घर वाले जो होते हैं, इसके पिता जो होते हैं वे भी ठेकेदार होते हैं, चाचा जो होते हैं वे भी ठेकेदार होते हैं, एक अच्छे परिवार से होते हैं। सीमा जो होती है जब ये इसके जो परिवार वाले होते हैं, एक अच्छे परिवार वाले का मतलब कहने का ये है कि एक अमीर होते हैं। जब अमीर होते हैं तो ये इन्हें जब पता लगता है कि हमारी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो मछली पकड़ता है, तभी वो उस पुल पर जाते हैं। पुल पर जाने के बाद वहाँ पर उस लड़के का नाम पूछते हैं। उस लड़के के साथ देखा गया था जिससे सीमा को, तो उस लड़के को पहले मारते हैं, पीटते हैं। वो कहता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तभी लड़की का जो भाई होता है सीमा का, वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा ही इश्कबाजी चढ़ी है। जब ये सारी बातें वो सुनता है तो सोचने में थोड़ी सी देर भी नहीं लगती है कि सीमा के घर वाले हैं, समझ जाता है। समझ जाने के बाद इधर सीमा को भी धमकाया जाता है, उस पर भी कहा जाता है कि अगर तुमने मिलने की कोशिश की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे ही 2-3 दिन जो होते हैं भी मिलते नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से फिर से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। जब फिर से मिलना स्टार्ट कर देते हैं फिर से उसके घर वाले जो होते हैं उसे वार्निंग देते हैं, वार्निंग देकर छोड़ दे करते हैं। ऐसे ही कई बार हो चुका था। जब कई बार हो चुका था ऐसे ही सीमा जो होती है फैसला कर लेती है कि सोनू के साथ शादी करेगी। सोनू जो होता है वो भी कहता है कि हाँ हम दोनों चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये दोनों जो होते हैं मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद एक दूसरे के हो जाते हैं। अभी जैसे ही बात घर वालों को पता लगती है तो घर वाले जो होते हैं सीमा को अपने घर लेकर आ जाते हैं। सीमा को अपने घर लेकर आने के बाद सोनू को फर्जी केस में जेल में भी करवा देते हैं। उस पर चोरी का और छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाने के बाद सोनू को 3 महीने की सज़ा हो जाती है। जब उसे 3 महीने की सज़ा हो जाती है तो इधर सीमा के घर वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हमें अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए, हमें अपनी बेटी का शादी कर देनी चाहिए। जब ये सारी बातें सोचते हैं तो ये सारी बातें सोच ही रही थी तभी उन्हें एक गांव का एक अच्छा सा लड़का मिल भी जाता है, जिस लड़के का नाम पंकज होता है। वे पंकज से अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। पंकज जो होता है एक होनहार लड़का होता है, उसका फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो भी अच्छा होता है। पंकज से उसकी शादी हो जाती है तो सुहाग रात वाले दिन वो लड़की जो होती है, दुल्हन जो होती है, सीमा जो होती है, पंकज से सारी बातें कहती है और कहती है कि आज की रात तुम मुझसे कुछ भी कर लो
लेकिन कल मुझे मेरे घर भिजवा देना। तो वो कहता है कि तुम मुझसे ऐसी कैसी बातें कर रही हो। पंकज जो होता है वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने के बाद वो पहले तो उससे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने शादी क्यों की, सारे सवाल करता है। लेकिन उसके पास इनका कोई जवाब नहीं था। तभी वो अपने कमरे से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो थोड़ी ही देर बाद कमरे के गेट बजाता है। गेट पर आवाज़ किसी और की नहीं होती, सोनू की होती है। सोनू की आवाज़ सुनकर जो ये लड़की होती है, सीमा होती है, पैर से उछल जाती है। उछल जाने के बाद ये कूद कर गेट खोलते और कहते हैं कि सोनू तुम, ये दोनों जो होते हैं गले लग जाते हैं। गले लग जाने के बाद वो पंकज की ओर देखते और कहती है कि ये सब क्या है। पंकज जो होता है वो बताता है कि मैंने जब इससे को देखा तो जब मैं देखने के बाद सोचने लगता हूँ कि ये तो शादी में आया ही नहीं था, ये कार लेकर घर के बाहर क्यों खड़ा है। ये मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। जब मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ होता है तो मैं इसे अंदर लेकर आता हूँ और कहता हूँ कि यार तू तो मेरी शादी में नहीं आया और सीधा यहाँ पर पहुँच रहा है, और वो भी उस दिन जिस दिन मेरी सुहाग रात है। यार कैसी बात कर रहा है तू, यहाँ पर कैसे आ गया। क्योंकि इधर ये जो सोनू होता है इसके साथ पड़ा हुआ होता है। सोनू जो होता है इसने डी फार्मा की हुई होती है। सोनू की माँ की तबीयत खराब होती है, इसलिए मछलियाँ पकड़ लिया करता था, इसलिए ये मछलियाँ कुछ पकड़ के बेच दिया करता था और उसे कुछ अपने घर में बना लिया करता था। पंकज जो होता है उसे बैठाता है। बैठाने के बाद कहता है कि बता यार कैसे आना हुआ। जब वो उसका कार्ड को उसके हाथ में देखता है तो कहता है कि तू कार्ड लेकर क्यों आया है, तो मुझे जानता है ना, फिर ये कार्ड क्यों। तो पंकज जब भी सारी बातें सारे सवाल करता है सोनू से, तो सोनू जो होता है वो कहता है कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब पंकज को थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है समझने में कि उसकी पत्नी अंदर ये सारी बातें क्यों कह रही थी, उसकी पत्नी अंदर ये सब कुछ क्यों कह रही थी। पंकज जब उसकी सारी बात सुनता है सोनू की, सोनू जो होता है एक एक बात बताता है कि कैसे उसके माँ बाप ने उसे फर्जी केस में जेल करवा दी और कैसे उससे अलग कर दे और कैसे तुमसे शादी करवा दी। पंकज जो होता है अपने माँ बाप के पास जाता है। माँ बाप के पास जाने के बाद वो कहता है कि देखो ये सामने बैठा है ना मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त मेरी पत्नी को लेने आया। उसके माता पिता जो होते हैं, उसके पिता वकील होते हैं, वे कहते हैं कैसे कैसे लेने आया और ये कौन है, हम यहाँ मजाक चल रहा है कुछ। तो पंकज जो होता है वो कहता है कि नहीं पिताजी, ये बहुत प्यार करता है उससे, और वो जो लड़की है जिससे मैं शादी करके लेकर आया हूँ वो भी बहुत प्यार करती है इससे, और ये दोनों वाकई में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो मुझसे पहले ही कह चुकी है कि आज की रात तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन कल मुझे मेरे घर भेज देना, मैं कल इस दुनिया में नहीं रहूँगी। जब उसके माता पिता ये सारी बात सुनते हैं तो उसके पिता जो होते हैं वे भी वकील होते हैं, वे समझदार इंसान होते हैं, वाकई में दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो वे सोनू के पास जाते हैं। सोनू के पास जाने के बाद वे इससे कहते हैं कि बेटा अगर तुम उससे प्यार करते थे तो तुम कोर्ट का सहारा ले सकते थे। सोनू जो होता है वो कहता है कि अंकल जी मेरी शादी उससे हुई हुई है, लेकिन उन्होंने फिर भी शादी पंकज से करवा दी, दूसरी शादी करवाई है पंकज से। जब ये सारी बातें पंकज सुनता है तो पंकज जो होता है उसे कहता है कि ठीक है यार तेरी ही पत्नी है, वो तू ही ले जा उसे, मैं ही क्या करूँगा, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे साथ खुश नहीं रहेगी तो मैं उसका क्या करूँगा, लेकिन हाँ उसके ही जैसी लड़की तुझे ढूंढनी होगी, मैं उसके ही जैसी लड़की पाना चाहता हूँ, मैं उसके ही जैसी लड़की को चाहता हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर से लेकर जाता है और कहता है कि तेरी अमानत सेफ है और सुरक्षित है, तू उसे ले जा सकता है। तो पंकज उसे बताता है और कहता है कि देखो ये रहा तुम्हारा पति, और ये तुम्हारा पहला पति है, मैं दूसरा पति हूँ, और तुम पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई हक देना चाहूँगा, और तुम मुझसे आज़ाद हो, तुम इसके साथ सह सकती हो, सोनू के साथ रह सकती हो। और इसके परिवार वालों को मेरे पापा देख रहे हो। उसके पापा जो होते हैं भी कहते हैं कि हाँ बेटा मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि उसके पापा जो होते हैं एक वकील होते हैं। जब ये सारी बातें उन दोनों के हक में बोलते हैं तो पंकज पहले अपने दोस्त को कहता है कि सोनू भाई तूने वाकई में एक बेहद खूबसूरत लड़की को पाया है। तो सोनू जो होता है वो कहता है कि भाई मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ एक नई दुनिया बसाऊँगा। तो पंकज जो होता है वो कहता है कि तू ले जा सकता है इसे। इधर ये जो लड़की होती है सीमा, वो भी पंकज का धन्यवाद करती है और जो उसके सास ससुर होते हैं उनका धन्यवाद करती है। ऐसे ही इसका दोस्त जो होता है वो पंकज इतना अच्छा होता है कि अपनी दोस्त के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है। वो जानता था कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती, लेकिन सोनू से वो बहुत प्यार करती है और सोनू भी उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए यहाँ पर कुछ रिश्ते ऐसे निभाए गए, कुछ रिश्ते ऐसे बनाए गए जहाँ पर रिश्तों का मोल होता है। और वाकई में पंकज ने एक अच्छा काम किया था। पंकज ने एक ऐसा काम किया था जिस काम की हमें सराहना करनी चाहिए, जिस काम को हमें उस पंकज का धन्यवाद करना चाहिए कि वाकई में उसने बहुत अच्छा किया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।